हमें यही सिखाया जाता है कि हमने डरना नहीं है कभी। अच्छा शिराज भाई, अब हम कहाँ पे मौजूद हैं? यहाँ पे ये वेपन्स भी हैं और उसके अलावा जो नाइफ्स भी हैं। अभी हम ग्राउंड में लेकर आए हैं आपको। यहाँ पे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है सेल्फ़ डिफेंस के लिए बेसिकली, ताकि जो पुलिस ऑफिसर्स यहाँ से ट्रेन होकर जा रहे हैं उन्हें सेल्फ़ डिफेंस भी करना आए और वो लोग मार्शल आर्ट्स में भी ट्रेन हो कि अगर उन्हें कहीं ज़रूरत पड़ती है और वो एक अच्छे तरीके से उस सिनेरियो को टैकल कर सकें। हमारी बहनें मौजूद हैं नाज़रीन, ट्रेनिंग भी कर रही हैं। आपको वो ट्रेनिंग्स भी दिखाते हैं। ये देखें यहाँ पे ये वेपन्स पड़े हुए हैं, उसके अलावा वो नाइफ्स पड़े हुए हैं और अब आपको उनकी बाकायदा तौर पे उनके जो कोच हैं, ट्रेनर हैं, उनके पास लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह। आपका क्या इसमें ग्रामी है? जाहिर सलीम भैया से जी। सर ये माशाल्लाह क्या करवा रहे हैं हमारी बहनों को? इधर सर हम मार्शल आर्ट की क्लासेस लेते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। सही। जो हमें फील्ड में ये इनके काम आता है, सोल्जर के वगैरह जो फील्ड जो जॉब में करती हैं ये, तो उधर इनके ये सेल्फ डिफेंस जो अपने आप को बचाना होता है। अगर वेपन के साथ कोई आपको हैंड्स अप करवाता है या चाकू या खंजर के साथ, तो उसका जो हम जो रिएक्ट करते हैं आगे से कि कैसे हमने उसको कवर करना है। अगर आप करवाएं थोड़ी सी ट्रेनिंग ताकि हम अभी करवाते जी जी नाज़रीन, ये बाकायदा तौर पे आपको ट्रेनिंग के मनाज़िर भी शेयर करते हैं आपके साथ। शाबाश। कराटे क्लास सीरत रे योर लेफ्ट हैंड अप सिंगल पंच 5 टाइम 1 2 3 4 5 डबल पंच 5 टाइम 1 2 3 4 5 rounding punch 5 time 1 2 3 4 5 upward elbow take 5 time back to yo। एक जो बॉडी है वो अटैक करेगा खंजर का पेट में, ठीक है, और जो आगे डिफेंस करेगा उसका जो खंजर है उसको होल्ड करके दोबारा उसी के पेट में लगाएगा। ठीक है। ये तकनीक इनको बताई गई है। मूव रिकवर। अभी आप ये खंजर जो है वो सर पे मारना है। रेडी डाउन मूव। अभी पहले इन्होंने अटैक किया, फिर जब अटैक किया और आगे वाले जवान ने उनको पहले ब्लॉक किया और उसके साथ उसको लॉक लगा दिया। जी जी। रिकवर। अपने आप को लाइन ऑफ फायर से साइड पे करना है, वेपन को पकड़ना है, खींचना और किक करनी है। रेडी अप मूव। रिकवर। ये जो बहनें हैं ये कौन कौन से इलाकों से आई हैं और इनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं? अगर ये सर अब तकरीबन पूरे पंजाब से आई हैं ये, और ये माशाल्लाह MA BA अच्छा FA बहुत कम छोटी छोटी लग रही हैं। हाँ, बहुत कम लड़की ऐसी है जो मैट्रिक पास है। इनसे बात भी कर लें? कर सकते हैं। बेटा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? आयशा जमील। आयशा बेटा, कहाँ से आई हैं आप? खानेवाल। खानेवाल से? यस सर। तो यहाँ पे तो हॉस्टलाइज होंगी। जी बिल्कुल। तो कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए? हमें ये 9वां महीना चल रहा है। ठीक है, और ये कब तक ये चलेगा? तकरीबन 5 अप्रैल तक। आपकी ज्वाइनिंग हो गई भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एज लेडी कांस्टेबल। लेडी कांस्टेबल, ठीक है। कैसा लगता है? हम तो और तरह की हमने ख़वातीन का फेस देखा हुआ है जो डर जाती हैं, आप तो ये आगे पड़ जाती हैं। मैंने देखा आपने उनसे वेपन छीन लिया। जी ज़ाहिर बात है, एक नॉर्मल लड़की से एज अ पुलिस यानी कि वर्दी पहनना बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। तो यही तो डिफरेंस आता है हम में और आम लड़कियों में। अभी तो आपको रोल मॉडल भी मिल गई, शहर बानो मिस कैसी वायरल हुई, कितनी अल्लाह ने इज्जत दी। जी बिल्कुल माशाल्लाह। तो आप भी अगली शहर बानो होंगी इंशाल्लाह। ये नाज़रीन, हमारी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं और ये मुख्तलिफ़ इलाकों से आई हुई हैं। और ये सबसे पॉजिटिव बात ये है कि ये देखें, पहले इसमें ये रुझान बहुत कम था कि ख़वातीन इस तरह से इस पुलिस या इस तरह के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें हिस्सा लें। लेकिन अब ये देख सकते हैं कि ये भी पहली जगह पे जहाँ पे ख़वातीन की इस तरह से ट्रेनिंग कैंप है। इसके आगे
2-3 जगह पे काम हो रहा है। और देखें अब तो हमारे पास माशाल्लाह ASP शेरबानो की सूरत में जी मिसाल भी मौजूद है, बल्कि बहुत से नाम है, लेकिन ये है कि हाल ही में वो वाक़या हुआ, तो इसलिए जो शेरबानो साहिब हैं उनका जो है वो जिक्र यहाँ पे करना ज़रूरी है। सर अभी आगे कहाँ लेके जा रही हैं? ठा ठा की आवाज़ भी आ रही है। अभी फायरिंग रेंज पर आपको लेकर जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम चाह रहे हैं कि हम आपको हॉकी दिखाएं कि हमारे पास यहाँ पे हॉकी के प्लेयर्स हैं। ये हमारा हॉकी ग्राउंड है, यहाँ पे ये लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ शाम में करते हैं रोज़ाना। तो इनकी प्लाटून वाइज बारी होती है कि एक दिन इनका स्पोर्ट्स का होता है, एक दिन परेड का होता है, तो इस तरीके से ताकि वो एक तो फिजिकल एक्टिविटी भी है, बिल्कुल माइंड भी ज़रा फ्रेश रहता है। तो इनमें आप देखिएगा स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट है वो आपको नज़र आएगा। पंजाब पुलिस जिंदाबाद। हमारे साथ ट्रेनर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। नफीस साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? नफीस साहब क्या करवा रहे हैं हमारी बहनों को? ये हॉकी टीम तैयार की है पंजाब पुलिस की। अच्छा वाजिबा। तो क्या कहते हैं, बता रहे हैं कि एक दिन स्पोर्ट्स डे होता है, एक दिन ट्रेनिंग डे होता है, क्या किस तरह से? ये इनके इवेंट होते हैं स्पोर्ट्स का भी, जिस तरह परेड का है, दूसरे इवेंट के, और ये फायर वगैरह भी है। तो इनके एक टीम है ट्रैफिक की और एक टीम है पंजाब पुलिस की। ये कैसे पता लगेगा? असिस्टेंट है, इनकी वर्दी मुख्तलिफ है। जो ये ब्लू वाले हैं, ये ब्लू वाली ये ट्रैफिक है, ट्रैफिक असिस्टेंट, और जो ये पंजाब पुलिस की। ठीक है। ये कितनी देर ये डेली होता है, ये जो ट्रेनिंग सेशन होता है? डेली इनके इवेंट मुख्तलिफ होते हैं, सुबह PT, फिर उसके बाद परेड, फिर उसके बाद ला। यहाँ पे जिसकी वो गेम अच्छी होती है तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट या नेशनल इंटरनेशनल जो है परफॉर्म करने भी जाते हैं? जी, वो हमारे कमांडर साहब भी अपना आगे उनके रिकमेंड करते हैं, और IG साहब भी कोशिश करके आगे भी भिजवाते हैं। ये आप करवाएं ज़रा, हम ज़रा ताकि दिखाएं। और अब आपको ये दिखा रहे हैं कि ये जो ब्लू वर्दी में मलबूस हैं सिटी जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनकी टीम है, और जो ग्रीन्स में है ये पंजाब पुलिस की टीम है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सवेरा। कहाँ से आई हुई हैं आप? जेलम से जेहलम से। जी। कब से यहाँ पे इस ट्रेनिंग सेंटर में? तकरीबन 9 माह हो गए। ये हमारे साथ एक गोलकीपर मौजूद हैं और इन्होंने कहा कि आपने गोलकीपर की कवरेज नहीं करनी, तो मैंने कहा गोलकीपर की भी कवरेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल आपका क्या नाम है? मरियम फातिमा। मरियम बेटा कहाँ से हैं आप? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। जी। अब मुझे समझ आ गई है मुझे समझ आ गई है कि आप इतना जो है कैसे बात कर रही थी, और इन्होंने कहा कि आपने गोलकीपर को नहीं कवर करना। मैंने कहा करते हैं। तो बेटा आप बताएं कि कितने चैलेंजेस हैं ख़वातीन के लिए? बहुत सारे हैं, लेकिन अगर ख़वातीन कुछ भी करना चाहें तो वो कर सकती हैं। और मेरा ख्याल है यहाँ पे जितने ये हमारी बहनें मौजूद हैं इनको घर से ही सपोर्ट मिली है। जी, बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी होंगी जो अपने रिश्तेदारों के अगेंस्ट जाके भी आई होंगी, लेकिन अब वो सब बहुत खुश होंगे। अब सब खुश होंगे? खुश होंगे, क्योंकि अब वो इतनी तरक्की कर रही हैं, ये सब देख के वो बहुत हैप्पी होंगे। तो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी आपको बड़ा एडमायर करते होंगे? वो यार ये तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो मेरे पीछे इस साल उन्होंने इधर मतलब अप्लाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह शायद सिलेक्ट हो जाएं, उम्मीद है। लेकिन मतलब वो चाह रही हैं कि हम भी तुम्हारे पीछे पीछे यही चीज़ करें। हम लोग यहाँ पे एक जज्बा लेके आए थे, हम लोग चाहते थे कि हम लोग ये करें ट्रेनिंग। हमें एक चीज़ का क्रेज़ था कि हम पंजाब पुलिस में जाएंगे, हम ये सारी ट्रेनिंग करेंगे। सो आई डोंट थिंक सो कि हमारे लिए कोई भी यहाँ पर डिफ़िकल्टी थी। जो थी हम लोगों ने उसे डट के मुकाबला किया उसका, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बड़े पुरसुकून है कि हमने जो चाहा था वो हमने कर लिया। अभी हमने ASP जो शेरबानो ने जो क्या महारत के साथ वो मॉब को हैंडल किया, आपने बतौर ख़ातून और एक जो अभी आप ट्रेनिंग भी कर रही हैं और आप भी उसी सफ़र पर हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गेन हो गया है, और मतलब एक इंस्पिरेशन हुई है हमें मैडम शहरबानो के अगर वो कर सकती हैं तो आप भी कर सकती हैं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। जी शिराज भाई, अभी हम कहाँ जा रहे हैं फिर? अभी हम वेपन हैंडलिंग वाली क्लास पे जा रहे हैं। बिल्कुल रियल वेपन है ना? रियल वेपन्स हैं। ठीक है। तो हमारे साथ ये मेरा ख्याल है ये यहाँ के इंचार्ज हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, माशाल्लाह क्या हैंडसम लग रहे हैं आप, बड़ी मेहनत की होगी आपने। सर ये क्या करवा रहे हैं और ये क्या तरीक़ेकार है? सर ये लेडी रिक्रूट को वेपन खोलने और जोड़ने के बारे में बताया जाता है, ताकि फील्ड के अंदर अगर कोई खुदा न खास्ता इसके अंदर रुकावट होती है तो ये खुद ब खुद इस रुकावट को दूर कर सकें। डिटेल सामने से दौड़े चल। सर ये क्या है? ये दौड़े चल करके आएंगी और इधर ये रुक करेंगे। ठीक है। डिटेल रुक, डिटेल वेट जंप, दाएं मूव अप, डिटेल पोजीशन। सर अभी ये इधर से वेपन खोलेंगी और कम से कम 30 सेकंड के अंदर ये खोल और जोड़ सकती हैं। डिटेल वेपन डिसअसेंबल।
डिटेल वेपन संभल। मैं चाहूँगा मैं अपनी किसी बहन से सीखूं किस तरह से इसको खोला जाता है। क्या ख्याल है, ये बता सकते हैं? आए आप किसी भी स्टूडेंट से कहें कि हमें ये वेपन जो है बताएं किस तरह से। मैगजीन उतारनी है। ठीक है, इसका क्या तरीका है? ये यहाँ पे इसका से अगर प्रेस करना वो निकल जाएगी। ठीक इसके है। बाद इसे पीछे से प्रेस करना है और ऊपर से आराम से खुद उतर जाएगी। बॉडी अपनी कवर है। ठीक है। ये स्प्रिंग है और ये अच्छा, ये डिफरेंट लॉक्स लगे होते हैं। ठीक है, ये 5 बड़े हिस्सों में खुल गई है। अब इसको दोबारा अगर असेंबल करें, ये तो इतनी भारी आप कैसे उठा लेती हैं? क्या खाती हैं आप? सर आप अगर 1 मिनट आए, मैं आपके साथ ये खुद भी प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ। कैरियर ग्रुप इसको बोलते हैं। ये बाहर आ गया। अब इसको दोबारा असेंबल भी कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जुबैर भाई। थैंक यू। और नाज़रीन आगे चलते हैं। ये था जहाँ पे आप जो क्लैशनकोफ है उसको किस तरह से असेंबल करते हैं, किस तरह से उसको खोलते हैं। हमने भी उसकी प्रैक्टिस की है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं सर? अभी हम जा रहे हैं एंटी राइट के सिनेरियो के ऊपर। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो जब मॉब होता है तो उसको कंट्रोल करना होता है। तो एंटी राइट एक फोर्स है, स्पेसिफिकली उसकी भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है और बाकी जो लोग होंगे उनको कैसे प्रोटेक्ट कंट्रोल कैसे करना है। मॉब को बेसिकली कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है। अक्सर ऐसा होता है कि वो पथराव कर देते हैं या आप पे कोई चीज़ें फेंकते हैं या धक्के मारते हैं। तो यहाँ पे हम वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाते हैं जिसमें कि ट्रेनीज़ को ये सिखाया जाता है कि आपने शील्ड को कैसे पकड़ना है, अपनी सेफ्टी को कैसे जो है वो इंश्योर करना है। तो ये अभी हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये क्या चीज़ है सर? ये स्टन ग्रेनेड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबिद साहब कैसे, खैरियत से? बिल्कुल ठीक है। आबिद साहब ये अब क्या हमें दिखाने लगे हैं आप? ये हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं मॉब हैंडलिंग की। ठीक है। तो फर्स्ट में ये कि ये मुजाहिरीन है। ये एक बिल्डिंग है जिसके आगे हमारी पुलिस का दस्ता खड़ा है। तो ये गुजरने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये मुजाहिरीन गुजरने की कोशिश करेंगे और पुलिस वाले जो लाइन फार्मेशन बना के, जदीद फार्मेशन है वो बना के इनका रोकेंगे बेसिकली। ठीक है। ये हमारी फार्मेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। ये रोबाकोट जैकेट है जो कि हमें पथराव से बचाती है। ठीक है। ये हेलमेट है हमारा। अगर हमारा पत्थर का हो जाता है या बोतलों वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मॉब तो वायलेंस हो जाता है, तो उससे हमारे हेड इंजरी से हमें बचाता है। अच्छा, ये आप क्या कह रहे थे तीसरी रो में? ये पैटर्न है हमारे पास। ठीक है। पहले वो लाठी चार्ज की शक्ल में होता था। तो ये जदीद है तुर्कश, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। जब भी इसका अगर आप बेटा दिखाएं, अगर एक मिनट मैं ये देखना चाह रहा हूँ। ये वो वो दिखाते हैं। जी, ये आप अगर दिखाएं एक मिनट। ठीक है। अच्छा कि ये जो पहले वो लाठी चार्ज है और ये ज़रा मेरा ख्याल है कि वो फाइबर टाइप बना हुआ है। तो जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो हम अगर आपने उनको ज़ाहिर बात है कि उसको हाँ, और इनके पास टीयर गैस गन है। ठीक है। तो ये हवा का रुख देख के हम इसका फायर करेंगे मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। अब बाकायदा तौर पे जो इनकी एक्टिविटी है नाज़रीन, ये क्योंकि यहाँ पे मॉक जो है ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं और ताकि वही वाइब रहे, वही फील रहे, क्योंकि जब इन्होंने ऑन ग्राउंड जाके मॉब को कंट्रोल करना है तो ज़ाहिर बात है कि इन्हें कुछ ना कुछ उसकी जो है एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक ग्रुप है जो मॉब एक्ट करेगा और ये डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि किस तरह से रोकना है, और ये यहाँ पे भी आपको हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाते हैं। लाइन फॉर्मेशन बनाओ। जीना होगा, मरना होगा, करना होगा। चीनी महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी। ये नाज़रीन बतौर मॉब जो है वो एक्ट कर रहे हैं। जुल्म के ये साथ हम नहीं मानते। अगर वायलेंस हो जाए, मजहबी जुनून का हो जाए, तो फिर हमारी हिकमत अमली होती है कि हमने टीयर गैस इस्तेमाल करनी है या लाठी चार्ज करनी है। वो मौके की मुनासिबत से हम फैसला करते हैं। वो इन्हें आप बताते हैं कि बेटा कहाँ तक जो है, जो फील्ड में हमारा सीनियर कप्तान होगा वो इसका फैसला करेगा, वो ही बताएगा। मतलब कि जो कप्तान होंगे वो बताएंगे कि अब ये जो है आपने लाठी चार्ज करनी है या आपने टीयर गैस करना है।
ठीक है। अब ये क्या को पत्थर का? अब ये वायलेंस हो गया मजमा, ये पुलिस फोर्स पे पथराव करेगा। अच्छा, तो उसके लिए हमारी हिकमत अमली होगी, टीयर गैस चलाएंगे, पेंट बॉल का इस्तेमाल करेंगे और इनको मुंतशिर करेंगे। अच्छा, ये क्या चीज़ है? फिर ये स्टन ग्रेनेड है जी, ये मॉब को भगाने के लिए होता है। इसकी आवाज़ तो मेरा उतनी है जी, आवाज़ है। इसके अलावा इसमें से स्मोक वगैरह नहीं निकलता, सिर्फ साउंड की इस तरह वेव आती है जिससे मॉब जो एकदम से वो भाग जाता है। ठीक है, मतलब कि ये जब वहाँ पे इनएक्चुअल भी फेंका जाता है तो सिर्फ ये आवाज़ और स्मोक जो वो फेंकता है। अभी यहाँ पे सिर्फ आवाज़ देगा, स्मोक नहीं है। एक तरफ मॉब बिल्कुल तैयार है, उन्होंने हाथ में जो है पत्थर पकड़े हुए हैं और यहाँ पे तो उन्हें एक वो लकड़ी के कुछ वो बना के दिए हुए हैं, टुकड़े पीसीज हैं। इन्होंने खुद भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और पीछे वालों को भी प्रोटेक्ट करना है। अब ये देखें, इन्होंने पूरी एक शील्ड बनाई हुई है, वॉल बनाई हुई है। और ये टेक्निक मैं चाहूँगा कि दिखाएं क्लोजअप करके कि जो नीचे वाली बहनें हैं उन्होंने किस तरह से इसको पकड़ा हुआ है और ऊपर वाली जो बहनें हैं उन्होंने किस तरह से इसको पकड़ा हुआ है। और बिल्कुल एक जो है वो वॉल बनाई हुई है कि कोई भी पत्थर जो है पीछे ना जा सके। अब ये जो एक्टिविटी है इसको परफॉर्म करते हैं। जी जी, आप देखें, इस पर इस्तेमाल कर नेट इस्तेमाल करेंगे तो ये जो मुजाहिरीन है वो मुंतशिर हो सके। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो अभी हम ट्रेनिंग देख रहे थे, ये पत्थर मार रहे थे और ये धमाका, ये तो डर नहीं लगता आपको? नहीं, हमने ट्रेनिंग की हुई है। आप हमें ट्रेनिंग की हुई है आपने? हाँ जी। तो कितना अर्सा लगा आपको इस जो फियर से निकलने के लिए? क्योंकि मैं तो ये चला तो मुझे लगे पता था ये चलना है, मैं फिर डर गया। हमने तकरीबन 1 वीक बस लगा, फिर आगे से सही हो यानी कि डिफरेंट इस ट्रेनिंग सेशन में आप कभी ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, कभी वेपन की ट्रेनिंग कर रहे हैं जी। मुझे ये बताएं कि ये जो आपने शील्ड पकड़ी हुई है इसका क्या वेट क्या है? वेट इसका तो आपको तो नहीं पता? ये अगर मैं आप दिखाएं, मैं या आप माइक पकड़े, मैं इसको देखना चाहूँ। ये 5 किलो के करीब ये है। फिर इनकी जो ये जैकेट्स हैं इनका भी अपना वेट है जी, हेलमेट का भी वेट है, ये ठीक कह रहे हैं। और ये देखें बाकायदा तौर पे ये ट्रेनिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि जब ये फील्ड में हो तो इन्हें ये चीज़ें महसूस ना हो। वैसे मेरा ख्याल है ये 5 किलो की शील्ड उठाए रखना एक जो है जान जोखिम में डालने वाला काम है। अच्छा बेटा, कितना अर्सा? आपको भी 8.5 माह? यस ये उसी आप बैच का हिस्सा हैं? यस। और कैसा चल रहा है यहाँ पे? क्या कहेंगी जो बहनें बेटियाँ घर देख रही हैं और वो कुछ करना चाहती हैं? मैं उनको यही कहूँगी कि वो हिम्मत करें, कोशिश करें और इंशाल्लाह वो भी इस मुकाम पे खड़ी होंगी। और मैं तो चाहती हूँ कि हर बेटी निकले बाहर और कुछ ना कुछ बन के दिखाए, मामा बाबा का सहारा बने। और अपने बहन भाइयों को भी यही कहूँगी मैं कि आप मुझे बताएं कि आप कौन से इलाके से हैं? मैं सियालकोट से। सियालकोट से। और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको यहाँ पे पहुँचने के लिए? यहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारा मेडिकली बहुत मुश्किल था, रनिंग बहुत टफ़ थी हमारी। उसके बाद पेपर तो सबसे ज़्यादा टफ़ होता है, वो तो सबको ही पता है। और इंटरव्यू था नॉर्मली। और बाकी चीज़ में ये है कि इसमें यहाँ पे बाद में तो ईजी हो जाता है, लेकिन जब हम यहाँ पे भर्ती होने के लिए आते हैं ना तो बहुत मुश्किल देख के हम यहाँ पे आते हैं। नाज़रीन, अब जो यहाँ पे जितनी भी बहन बेटियाँ मौजूद हैं, फ़र्दन बात करना सबसे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये तमाम मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए हैं और ये बता रहे हैं कि जो मुझे इन सारों की जो कहानी में एक चीज़ बड़ी कॉमन लगी वो ये थी कि इनकी फैमिली बड़ी सपोर्टिव थी। और ये जो है कल को पाकिस्तान का फ्यूचर है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बेटी भी पाकिस्तान का नाम रोशन करे तो आपको आज सोचना होगा। ये देखें, यहाँ पे बड़ा एक बेहतरीन माहौल है और बड़े एक बेहतरीन एनवायरनमेंट में ये अपने आप को इम्प्रूव कर रही हैं। एक तो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगी, अपने वालिदैन का नाम रोशन करेंगी। और ये तमाम बहनें जो हैं ये मुख्तलिफ़ शहरों से आई हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो पंजाब के जो ये बड़े शहर हैं यहाँ पे भी जो बहन बेटियाँ हैं उनके वालिदैन को सोचना चाहिए कि अगर कोई बहन बेटी फील्ड में निकल के पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाह रही है तो आप उसको सपोर्ट करें। घर से सपोर्ट मिलेगी तो वो इंशाल्लाह फिर आप देखिएगा कि वो क्या क्या नाम कमाती है। ये तमाम तर वो हथियार हैं, वेपन्स हैं जो नॉन लीथल जो फोर्सेस जो है इस्तेमाल करती हैं किसी भी मॉब को टैकल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। अब जो है आबिद साहब इस पूरे जो टेबल का जो भी सामान पड़ा हुआ है, जो भी वेपन्स पड़े हुए हैं, उनका हमें बताएंगे जी। सबसे पहले ये टीयर गैस जैकेट है। ठीक है। जिस तरह आपने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा वो टीयर गैस चलाई है, तो ये हमारा जो ऑफिशियल है। सर ये मैं ये वेयर कर सकता हूँ क्योंकि मैं महसूस करना चाह रहा हूँ कि गर्मी में अगर किसी बंदे ने ये पहनी हुई है तो कितनी उसकी शिद्दत और हिद्दत वो महसूस कर सकता है।
बता रहे हैं कि जैकेट है, हिफाजती जैकेट, जिसके अंदर एक तो मौजूद है सर, आपने क्या बताया कि एक तो टीयर गैसेस मौजूद है जी, और दूसरा हमारे पास ग्रेनेड मुझे वो भी अगर मैं निकाल लूँ अगर अपनी जेब से, ये देखें ये ग्रेनेड है। अब ये भी हमने चलाया भी है नाज़रीन, ये शेल है जिसको हम गन से फायर करते हैं, और ये हमारा हैंड ग्रेनेड है। इसको हम पिन निकालेंगे और इसको कैरी करेंगे। ये पिन निकालने के बाद कितनी देर होती है आपके पास? ये 3 से 4 सेकंड इसको हवा में ट्रैवल करूँगा ताकि ये अपना काम करना शुरू कर दे, और अगर ये उससे पहले चले ये मोब की तरफ तो हमारी तरफ वापस भी आएंगे। ये अगर अल्लाह ना करे हाथ में फट जाए तो वो तो बड़ा नुकसानदेह होगा। अच्छा नाज़रीन, ये मैं सिर्फ महसूस करना चाह रहा था कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये कितना सामान और कितना वज़न उठा के फिरती हैं। गर्मी में बहरहाल ये जैकेट पहनना बड़ा मुश्किल है। इसमें सामान भी है, टीयर गैसेस के वो शेल मौजूद हैं, उसके अलावा हैंड ग्रेनेड मौजूद है, और ये गन, और इसके अलावा एक हेलमेट, ठीक है, और उसके अलावा जो आपने नीचे वर्दी पहनी होती है, ये बड़ा एक बहरहाल मुश्किल काम है। बाकी भी जो चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में भी आबिद साहब से जानते हैं। आबिद साहब, ये तो जैकेट होगी, आपने जो ये टीयर गैस गन है वो बता दिया, ये हैंड ग्रेनेड्स हैं जी। अच्छा, इसमें डिफरेंट साइजेस भी हैं जी। ये स्टन ग्रेनेड हमारे पास, ठीक है, ये मल्टी जो हमने अभी इस्तेमाल किया डेमोन्स्ट्रेशन में, इसमें से 6 ब्लास्ट होते हैं, ठीक है, और ये सिंगल है, ये एक होगा, ठीक है। ये हमारे पास शेल है, ये लॉन्ग शेल है, ये ट्रिपल है और मल्टी है। इनका क्या फ़र्क है? इनका फ़र्क है कि पहले सिर्फ एक होता था, ठीक है, एक जब हम फायर करते थे तो एक फायर होता है, उसको वापस इजीली हैंडल वापस मूव हो जाता फोर्स की तरफ से। अब जब हम इसको फायर करेंगे तो इसमें से 5 गैस पार्टिकल निकलेंगे। अच्छा, इसको पकड़ के दोबारा फेंकना बड़ा मुश्किल है? बिल्कुल, वो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे तो वापस फेंकना मुश्किल है। और दूसरा ये कि इसका जो होगा हर पार्टिकल, उसका जो सराउंडिंग एरिया है वो डिफरेंट होगा, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, एक शेल की। और ये सिंगल शेल है? ये ट्रिपल शेल है। ये ट्रिपल शेल है। ये इसमें 5 से, इसमें 5, इसमें 3 है, ये 3 हिस्सों में जा कन्वर्ट होगा जी, और ये सिंगल है? ये सिंगल है, ठीक है। ये वो नॉर्मली अगर वो उनको मौका मिल जाए तो पकड़ के वापस फेंक देते हैं। ये जब चलता है बहुत गर्म होता होगा जी, गर्म। ये लोग कैसे वापस फेंक देते हैं? उनके पास जो प्रतिशत हजूम में होते हैं वो उनके पास जज्बात में उनके उस तरह से होते हैं, कोई कपड़ा वगैरह गीला करके। उसके अलावा ये क्या चीज़ है सर? ये पेपर स्प्रे, ठीक है, ये हमारे हर जवान के पास होता है। अगर खुदा ना करे हमारा कोई ऑफिशियल मजमे में आ जाए तो वो अपनी हिफाजत खुद इख्तियारी करते हुए, ठीक है, तो अपनी आप को बचा सकते हैं। ये क्या? ये भी पेपर स्प्रे के लिए? ये भी पेपर स्प्रे? ये छोटे वाला है, ये हर ऑफिशियल के पास होगा। ठीक है। और ये सर? ये इम्पैक्ट फोम है, रबड़ बुलेट है। अच्छा, हाँ जी, इसको भी हम टीयर गैस गन से ही फायर करेंगे। और ये तो काफ़ी बड़ी है जी। ये उसी तरह से हिट करती है क्या? इसका क्या इम्पैक्ट होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो काफ़ी उनके जो लीडर होते हैं उन पे हम इफेक्ट करते हैं, और इसका जब भी इस्तेमाल करेंगे तो हम सॉलिड पे यानी कि टांगों के नीचे वाले हिस्से पे इस्तेमाल करेंगे। जानलेवा तो नहीं साबित होता? नहीं, जानलेवा साबित नहीं। ये कितना, मतलब कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कितनी शिद्दत होती है इसकी, जो तकलीफ होती है इसके लगने की, तो वो शख्स को सर 1-2 मिनट के लिए? हाँ जी, उसके आवाज़ बाख्ता हो जाएंगे, वो जो अपने एक्टिविटी कर रहा है वो छोड़ के तो साइड पे हो जाएगा। बेसिकली हमारा काम है डिस्पर्स करना। ये नाज़रीन, क्योंकि जो मॉब है वो भी हमारे भाई हैं, ऐसे ही है, मुतालबात उनके हैं, तो हमने काम है इनको मुंतशिर करना। उन्होंने आपने सिर्फ उनको बताना है कि भाई आप यहाँ पे बैठें, वॉयलेंस ना करें, अपना रिकॉर्ड। ये रबर बुलेट है, और ये बता रहे हैं कि ये भी ये नॉन लीथल है, और ये उसी गन से फायर होती है जिससे टीयर गैस के वो शेल होते हैं। सर ये दीगर भी बताइएगा, ये क्या चीज़ है? सर ये बेसिकली हमारी पेंट बॉल गन है, डिफेंसिव राइफल है। इसमें 2 किस्म के बुलेट इस्तेमाल होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सिंगल करेंगे, ये पेंट है, और ये जो 2 कलर वाले हैं ये ओसी बुलेट है। ठीक है, ये निकाल सकते हैं हम देखना चाहें तो, अगर मुमकिन हो सके आपके? टेप लगी तो फिर टेप लगी, ठीक है। अब ये ना, ये पेंट बॉल, ये रबर बॉल है, पेंट बॉल है, पेंट बॉल है, ये इसमें से इस्तेमाल होंगे पेंट बॉल गन से। ठीक है। बेसिकली इसका काम है कि पेंट है, जब हम किसी को मजमे में इस्तेमाल करेंगे तो पेंट उसके जिस्म पे हिट होकर तो फट जाएगा। हमें आसानी हो जाएगी कि ये इनका लीडर है जिसको हम गिरफ्तार करना चाहते हैं, लोकेट करने के लिए। ये आप उस पे एक जो है निशान लगा दें। ठीक है, निशान छोड़ रहे हैं। हाँ जी, निशान छोड़ देंगे। वो भी होती है, ये भी जाके उसी तरह से बुलेट की तरह लगता है, मतलब तकलीफ पैदा करता है, या सिर्फ निशानी के लिए? निशानी करने के लिए। अच्छा, सिर्फ निशानी करने के लिए। ये नाज़रीन ये बता रहे हैं कि ये अगर किसी को जाके लगेगा तो अभी नहीं ये पता लग जाएगा कि इस बंदे को पकड़ना, इसको हमने गिरफ्तार करना। ठीक है। ये ओसी बुलेट है,
ये क्या बुलेट्स हैं? ओसी बुलेट है, ठीक है। ओसी गैस, जिस तरह ये टीयर गैस है ये ओसी गैस है। अच्छा, ये छोटे छोटे जाके छोटे छोटे अगर जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं मोब हैंडलिंग, अगर स्कूल हमारे पास है, मार्केट है या हॉस्पिटल है, हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ गई है, तो ये जो शेल है ये हवा के असर से तो हर तरफ फैल जाएगी, मरीज़ों को भी इफेक्ट करेगा। ये ओसी बुलेट इसमें छोटी सी मकदार में से पाउडर निकलता है, ये जिसको हिट करेगी ना, अगर मुझे हिट करती है या आपको हिट करती है तो आपको भागने में मजबूर करेगी बेसिकली। ये माहौल को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी, उस तरह आलूदा नहीं करेगी, लेकिन आपको मजबूर कर देगी कि आप इस जगह को छोड़ दें। ये जैसे कि पहले ना टीयर गैस चलाने से पहले हर ऑफिशियल के पास ये होना ज़रूरी है और ये फिल्टर है, ठीक है, क्योंकि गैस ने जिस तरह बाकी मजमे को अफेक्ट करना उसी तरह पुलिस वाले को भी वैसे अफेक्ट करना। ये फिल्टर है, ये फिल्टर है। ये किस तरह से लगता है दिखाएंगे मुझे? क्योंकि ये नाज़रीन टीयर गैस को बर्दाश्त करने का 1-2 बार एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन ये अगर कोई आए उसको ये पहना के दिखाएं। जब ये आपने वेयर किया हो तो क्या बिल्कुल भी नहीं पता लगता ये जो गैस में ये आलूदगी होती है टीयर गैस की? जब भी हमने टीयर गैस चलानी होती है ना, उससे पहले हमने इसको पहनना होता है, ठीक है, ताकि हवा जो है ना वो ताज़ा हवा में फिल्टर होकर में आ सके। ठीक है, बिल्कुल पता नहीं लग पा रहा, बिल्कुल मामूली सी होती है, कुछ ना कुछ करवाहट महसूस होती है कि टीयर गैस चल रही है, लेकिन आप इसको पहन के और टीयर गैस गन को हैंडलिंग करके मजमे में जाके मजमे को मुंतशिर करने के आगे जाके अच्छे तरीके से उनको मुंतशिर कर सकते हैं। ये जानलेवा भी साबित होती है? नहीं, ये जानलेवा नहीं है, ये टीयर गैस जानलेवा नहीं। इसमें यह है कि इसका मैक्सिमम जो असर है ना वो 30 मिनट तक होता है, और हम अगर मजमे उस माहौल से निकल जाएँ तो उसका असर कम होना शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम शूटिंग रेंज में मौजूद हैं और हमारे सामने इस वक्त तकरीबन जो है 20 से ज़ायद जो हैं गन्स मौजूद हैं, शेल्स मौजूद हैं जो अभी फायर किए गए, उसके अलावा जो है पिस्टल्स मौजूद हैं। हमारे साथ सर्वर साहब भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर्वर साहब खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह। तो ज़रा ये पहले डिटेल बताइएगा कि इस जगह पे क्या क्या पड़ा हुआ है हमारे पास? SMG है। ठीक है, ज़रा अगर आप करीब आके निशानदेही करें। ठीक है, ये SMG है। ये क्या चीज़ है? ये G3 है। G3, ठीक है। ये इसके 20 राउंड होते हैं मैगजीन में। अच्छा, ठीक है। अगर आप एक आध लोड करके, या मैं खुद कोशिश करूँ अगर आप मुझे इजाज़त दें तो, ये अगर आप ये पकड़ें, बिस्मिल्लाह। ये क्या तरीक़ेकार है? इधर से। अच्छा, अच्छा, ठीक है। दबाएं पीछे। अच्छा, दुबा के? जी दबा के, आराम से नहीं जाएगा नीचे से। अच्छा, ये देखें नाज़रीन, यहाँ से दुबा के, और ये तरीक़ेकार है। इसमें कितने आ जाते हैं जी? इसमें 15 भी आ जाते हैं, 17 के भी है, 15 के भी है। अच्छा, ये डिफरेंट होती है उसकी अपनी कैपेसिटी। इसको निकालना किस तरह, क्योंकि अभी तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे? पीछे से आगे धकेलें। अच्छा, ये अच्छा, वेरी गुड। ये देखें नाज़रीन, पीछे से हम उसको आगे धकेलेंगे, ये खाली हो जाएगी। ये खाली हो जाएगी। ये लें जी, ये इसको वापस रख लीजिएगा। इसमें मेरे ख्याल है बड़ी बुलेट्स हैं। SMG की। ये देखें नाज़रीन, ये SMG की बुलेट्स हैं, और AK-47 में भी यही इस्तेमाल होती हैं? यही होती है। ये देखें, ये बड़ी बुलेट्स हैं। ये ऐसे पकड़ें, ऐसे इसको ऊपर रखें, जैसे पुश करें पीछे तक। अच्छा, ये कदरे आसान है? जी जी, बहुत आसान है। ये उससे आसान है, पिस्टल की निस्बत ये बहुत आसान है। बहुत आसान है। ये देखें नाज़रीन, और इसमें कितनी आ जाती है? 30, और ये ऑटोमेटिक हो तो ये ब्रेस्ट मारती है पूरे का। ठीक है, और इसको निकालने का वही आगे करके? जी, आगे निकालें। आपने आगे करके ये निकाल लिया। सर, इनमें से एडवांस कौन सी है ज़्यादा, वो या ये? दोनों ही है। ये तो एक हाथ से पकड़ना मुश्किल है। ये नाज़रीन, इस टाइम ये G3 जो है तैयार हो चुकी है। ये आपने अपने शोल्डर के साथ रखना है जी, और ये दायरा मिलाना है। जी जी, और ये दायरा मिलाओगे आप। जी जी जी, और सामने वो एक पॉइंट नज़र आ रहा है। करके ये उससे बहुत बेहतर हथियार है, हल्का भी है और साइज भी बड़ा मुनासिब है इसका। मियाँ इमरान अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे उस्ताद का भी दर्जा रखते हैं। और ये आप सामने देखें, ये इतना असला जिसमें AK-47 जो हैंड पिस्टल्स हैं, उसके अलावा G3 मौजूद है, और यहाँ पे सैकड़ों शेल मौजूद हैं। और ये मियाँ साहब ने पकड़े हैं, और ये पकड़े हैं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में, क्योंकि हम आज प्रोग्राम करने हैं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में। सर बताएं, कैसा महसूस हो रहा है जहाँ पे आके? अच्छा है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ अली हमजा ये है कि ये जो बच्चियाँ ट्रेनिंग्स कर रही हैं ना, ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। और व्हाट आई बिलीव कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि पुलिस के हवाले से जब भी बात होती थी ना, तो मैं आपको सुबह की बात बताता हूँ, आई बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। सुबह जब हम आ रहे थे तो आई टोल्ड अ पर्सन कि जी हम इस तरह जा रहे हैं तो ये करना है। तो एब्रप्टली जवाब उसने कहा कि वो एक जो देसी स्लैंग हम
बोलते थे ना छोटे होते हैं छिलड़ वाला, उसने कहा मियाँ साहब है बनन चले हो। तो प्रॉब्लम इज के भाई जब तक उनकी इमेज बिल्डिंग नहीं करेंगे दे पीपल आर डूइंग वेरी गुड जॉब। और यहाँ पे क्या हो रहा है सबसे बड़ी चीज आप खुद बताएं, हो ये रहा है कि ये बच्चियां जिनकी मेहंदी लगाने और चूड़ियां पहनने की उम्र है, जिनकी घरों में माँ बाप की आंखों का तारा बनने की उम्र है, बट दे आर हेयर फॉर सेक ऑफ नेशन। वो यहाँ वेपन चला रही हैं, ट्रेनिंग्स कर रही हैं, रोज़े की हालत में शदीद धूप में तमाम सख्तियाँ तमाम तकलीफ़ें काट रही हैं। तो दे हैव गॉट द पोटेंशियल टू चेंज द इमेज ऑफ पंजाब पुलिस। अगर ये कर गई तो आपको अली हमजा अंदाज़ा नहीं है कि क्या कुछ हो सकता है। मियां साहब मैं ये चाह रहा हूँ क्योंकि इतना असला पड़ा हुआ है और हम दोनों का प्रोग्राम भी एक ही नौयत का, बल्कि मुझे एक शर्फ हासिल है कि मैं वो प्रोग्राम कर रहा हूँ जिसका पौधा मियां साहब ने लगाया। मैं चाह रहा हूँ आप बड़ी गन पकड़ें और मैं एक छोटी गन पकड़ूँ और पता लगे। गन का नाम बता। G3 है, G3 अब मैं पकड़ लेता हूं, लेकिन अब उनकी परमिशन के बगैर तो नहीं पकड़ेंगे। सरवर साहब पूरा टैका डाल रहे हैं गन का। सरवर साहब पे सूट भी कर रहे हैं। सरवर साहब अगर मियां साहब के हैंडओवर करें ये चीज़ पे SOP हमें ये बताती है। जी जी, इस चीज़ की हमें SOP ये बताती है कि मैं वेपन आपको दे रहा हूँ तो मैं NSP करूँ, मैं आपसे ले रहा हूँ तो मैं NSP करूँ। NSP नॉर्मल सेफ्टी प्रोसीजर या नेसेसरी सेफ्टी प्रोसीजर। आप मियां साहब जरा NSP करें। आफ्टर ऑल वेपन इज नॉट अ गेम। आए ना सर जी, इधर आए। और मैं चाह रहा हूँ कि ये भी लगा दें इसकी चार वाले पुर्जे खींचने। ये मियां साहब NSP कर रहे हैं, फिर हम भी कोशिश करते हैं। रोज़ा लग रहा है, लॉक है नहीं रोज़ा लगा। ये देखिए जब ये आप खींचेंगे इधर नहीं आएगी, अब इसको हल्का से ये कर देंगे आ अच्छा उसका लॉक है ना। लॉक है, लॉक है, देंगे आ जाए। ठीक है ठीक है ठीक है लॉक है उसका। ठीक है, ये देखिए मेरे ख्याल बाहर को खींचने को कह रहे हैं थोड़ा सा। हाँ हाँ ये ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब क्या इसका सेफ्टी हमने ऑफ की, ऊपर देखते हुए ट्रैगर प्रेस किया। ट्रैगर प्रेस करेंगे तो ये हमें खाली की आवाज़ सुनाई देगी। अब हमें क्लियर हो गया, हमने दोबारा इसकी सेफ्टी को ऑन कर दिया। मैंने आज से पहले कभी भी जो है असला नहीं चलाया, देखते हैं क्या होता है। जी सर बिस्मिल्लाह, क्या तरीक़ेकार करना क्या है? जी लेटे आपको बताते हैं। लेट जाएं जी? जी लेट जाएं। चलें, क्या तरीक़ेकार क्या है जी? जी लेटे हैं आपको बताएं। चलें, थोड़ा नीचे मैं नाज़िम फायरिंग ही करने लगा। चलें चलें, ये इसमें वो लगा दिया, जी जी मैगज़ीन लग गई है। ठीक है बिस्मिल्लाह। इसका कितना का झटका होगा जी? थोड़ा कंधे साथ दबा के रखना। अच्छा ठीक है, इस साथ से इधर से पकड़ना। ठीक है, अभी ये सेफ्टी है जी? जी मैं बताता हूँ, मैगज़ीन से पकड़ ले। वाइड चली है जो, जी जी, लेफ्ट ले लो या राइट ले लो। ठीक है, उसके नीचे 6 पेज पे आपने टच करनी है। ठीक है, वेपन बताना है। के गया 1 2 3 4 ऐप आ गया। ये देखें नाज़रीन, 3 आपने ऊपर की है। हाँ 3 करीब 3। अच्छा एक मेरे से वो इसलिए गया कि मैं पिछला जो है ना सर्कल वो मैच नहीं कर सका। मैच नहीं किया आपने। हाँ, जब आपने कहा कि ऊपर जा रहा है तो मैंने कहा कि ये क्या, फिर हाँ बताया सर्कल बराबर करो। हाँ, और जो नाज़रीन सर्कल बराबर किए हैं वो ये 3 ये हैं, ऐसे ही है जी? 3 ये हैं और चौथा ये है। ये ऐसे है कि बेहतर होता। ये देखें बहरहाल हमने जो है करीब ये वो मिल भी जाते हैं यहाँ पीछे मौजूद होंगे, पीछे शेल्फ मौजूद होंगे। नहीं मतलब मिट्टी में चले जाते हैं। अच्छा पीछे मिट्टी में चल जाते हैं। सर कैसी परफॉर्मेंस रही? बहुत अच्छा है। चिराग भाई अभी हम कहाँ पे हैं, ज़रा आप खुद ही अब बताएं आवाम को। अभी हम अस्तबल में मौजूद हैं जहाँ पे हमारे पास घोड़े हैं डिफरेंट, और ट्रेनीज़ जो होते हैं उनको स्टाफ और ट्रेनीज़ जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे उनको ये हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। जी आसिफ भाई कैसे हैं, खैरियत से? अलहमदुलिल्लाह सर ठीक है। सर ये हम किस जगह पे हैं, ज़रा बता दें थोड़ा सा। सर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग का अस्तबल है, उसमें मौजूद है आप। ठीक है, यहाँ पे कितने घोड़े मौजूद हैं आपके पास? जी हमारे पास 5 मौजूद है सर। 5 मौजूद हैं। और क्या यहाँ पे रोज़ ये ट्रेनिंग का सिलसिला चलता है? जी रोज़ भी चलता है, लेकिन जब कोर्स हमारे पास आते हैं ना, एडवांस कोर्स है, उनको हम राइडिंग कराते हैं। इसके अलावा अभी हमारे पास ना प्रोबेशन कोर्स का भी पास आउट हुआ है, तो उनको हम राइडिंग करवाएंगे। नाज़रीन क्योंकि मैंने आज से पहले इस तरह से राइड नहीं की हुई, सर करवाएंगे आप? जी ज़रूर सर ज़रूर। हम नाज़रीन आपको ये जो सरकारी घोड़े हैं आपको उनकी राइड भी
सरकारी घोड़े हैं उनकी राइड भी करवाते हैं। सर इनका नाम क्या रखा हुआ है? सर इसका नाम साकी है। साकी? जिसका नाम साकी है। ये क्या नशे में होता है? नहीं सर, इसका नाम सरकारी लेवल पे इसका नाम। अच्छा साकी। इनका बकायदा तौर पे इसके फाइल इनकी बनती है। अच्छा ये मतलब कि सरकारी घोड़े हैं। सरकारी घोड़े ये साकी हैं और वो जुगनू सर इसका नाम। जुगनू। तो आप हमें किस पे सवार करवा रहे हैं और आप खुद? सर आप जुगनू बैठ जाए। जुगनू बैठे सर। जुगनू पे बैठ जाता हूँ। साकी तो पता नहीं नशे में वो झूम पड़े, तो हम जुगनू बेटा, जुगनू बेटा, जुगनू में हम सवार हो गए और जुगनू थोड़ा सा गुस्से में लग रहा है और मुझे पता लगा कि जुगनू ने अभी एक बंदा गिराया भी है। वो बंदा हम आपको बाद में बताएंगे कि किसको गिराया। नाज़रीन, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का आपको हमने विज़िट करवाया और आपको मुख्तलिफ यहाँ के सेगमेंट्स दिखाए कि किस तरह से यहाँ पे प्रैक्टिकली जो है उन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है जिन लोगों ने आके जाके जो है सर्व करना है। यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि मॉडल पुलिस स्टेशन मौजूद है जहाँ पे रोज़ एक नया SHO होता है, ताकि यहाँ पे जो इंटर्नीज़ हैं उन्हें पता हो कि थाने में जाके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या वहाँ पे किस तरह से मामला को देखना है। उसके अलावा यहाँ पे कोर्ट्स मौजूद थे और दीगर भी हमने तमाम चीज़ें दिखाई। इस वक्त हमारे साथ DIG महबूब लीला साहब मौजूद हैं। इस पूरे कॉलेज के हवाले से इनसे भी बातचित करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर ये पहले तो बताइए क्या बनाया हमने? तो ये मैं आया तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक तो सरप्राइज़ हो गया कि यार ये क्या है, क्योंकि हमने जो एक पुलिस देखी हुई है या पुलिस को लेके जो हमारा माइंडसेट है वो एक बिल्कुल डिफरेंट है, और जो यहाँ पे ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं ये तो मैं बहुत हैरान हुआ कि ये क्या चीज़ है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट 1 ईयर्स हमने पुलिस के महकमे में डिफरेंट चेंजेस लाए। उसमें हमारे पुलिस स्टेशन शामिल हैं, मॉडल पुलिस स्टेशन शामिल हैं, खिदमत मराकज़ हैं। इसी तरह हम जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी हम बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आए हैं। और जो ट्रेनिंग होती है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन की बैकबोन होती है। जब आप उन्हें ट्रेनिंग बेहतर नस्ल किस्म की देंगे, उनमें वैल्यूज़ इनकलकेट करेंगे, उनमें अच्छी मोरालिटी की बात करेंगे, डिसिप्लिन की बात करेंगे, लोगों के वेलफेयर की बात करेंगे, लोगों से तमीज़ से बात करने की बात करेंगे, तो आई एम श्योर जब ये फील्ड में जाएंगे तो ये बेहतर परफॉर्म करेंगे। अच्छा, हम 70 साल से सुनते आ रहे हैं कि हमने पुलिस के डिपार्टमेंट को बेहतर करना है, उसके लिए हमने बहुत कुछ किया, लेकिन माजरत के साथ बहुत ज़्यादा कोई बेहतरी देखने में नहीं मिली। मैंने जो यहाँ पे पुलिस देखी उसमें और जो मैं बाहर रोड्स पे देखता हूँ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या लगता है कि कहाँ पे जो है मसला आ रहा है कि ट्रेनिंग दी नहीं जा रही है? आप कोई यहाँ पे किसी शख्स को ट्रेन करके भेज के जब भेजते हैं एक रवायती थाने में, तो वहाँ का जो अमला होता है उसको अपनी तरह कर लेता है। मसला कहाँ पे आ रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैंने आपसे कहा ना कि पिछले 1-1.25 साल में हमने बहुत कोशिश की है थाना कल्चर इम्प्रूव करने की, पुलिस का एटीट्यूड बेहतर करने की। हम आप लोगों में से हैं ना, हम कोई इसराइल या इंडिया से तो नहीं आए हैं। ज़्यादातर हमने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो आपने स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखा या जो बाहर इनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देखी, फायरिंग की या फिजिकल कॉम्बैट की या इस तरह की या एंटी राइट की। नाउ पुलिस इज़ अ सर्विस, वी बिलीव इन डिलीवरिंग सर्विस टू द पीपल। और जब आप इस तरह की ट्रेनिंग कराएंगे और माहौल इस तरह का कर देंगे कि लोग इसको एक पॉजिटिव तरीके से ट्रेन होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बाहर जाएंगे, तो वो जाके लोगों से बेहतर सलूक करेंगे। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कौन से रैंक से लेके कौन से रैंक तक के अफसरान को जो है तरबियत दी जाती है? से लेके DSP के रैंक तक की ट्रेनिंग होती है। 2 लेवल्स पे हमारी ट्रेनिंग होती है। एक जो फ्रेश रिक्रूट्स आते हैं, 2 लेवल पे हमारे फ्रेश इंडक्शन होती है, कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर्स। उनकी 7 माह की ट्रेनिंग होती है। और बाकी जिसने भी प्रमोशन लेनी है फ्रॉम वन रैंक टू अनदर, फ्रॉम कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल, फ्रॉम इंस्पेक्टर टू DSP टू SP, तो वो यहाँ पे प्रमोशनल कोर्सेज के लिए आते हैं। वो 4 महीने का होता है। तो यहाँ पे कांस्टेबल से लेके DSP तक के लेवल की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो एक चीज़ देखी कि ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो ट्रेनिंग हासिल कर रही है। और मैंने यहाँ पे तमाम बहनों बेटियों से पूछा कि हमारे यहाँ तो माशरा इस तरह का है कि हम बहन बेटी को वैसे आगे बढ़ता देख नहीं सकते, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ख़वातीन की इतनी बड़ी तादाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस में, 51% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ फीमेल। तो जब तक ये सामने नहीं आएंगी, बांग्लादेश ने क्यों तरक्की की कि उन्होंने अपनी ख़वातीन को एम्पावर किया। बांग्लादेश की तरक्की के पीछे राज यही है कि उनकी ख़वातीन काम कर रही हैं। तो जब हमारी ख़वातीन भी फील्ड में आएंगी, अच्छा परफॉर्म करेंगी, तो इंशाल्लाह ताला हम इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। इफ़ यू वांट टू हैव अ रियल चेंज इन द पुलिस सर्विस, तो कम से कम IG का टर्नओवर फिक्स करें। चलिए सर, लास्ट सवाल ये है कि सर ये कितना मुश्किल रहेगा कि एक कांस्टेबल को ये समझाना कि जो वर्दी आप पहन रहे हैं ये कितनी मुकद्दस है, ये आपको कोई बदमाशी का लाइसेंस नहीं दे रही।
तो ये सफ़र आपका किस तरह रहा, और जो लोग अभी सर्व कर रहे हैं उन्हें किस तरह से ये बताएंगे कि यार ये एक जिम्मेदारी है, ये एक मुकद्दस चीज़ है, ना कि ये बदमाशी का लेसन है। जब बात करता हूँ ना, मैं इनसे ये बात करता हूँ कि ये अवाम है, वो हम ही में से हैं। तो जब तक ये एहसास जिम्मेदारी नहीं आएगा और चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, हमने देखे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने थानों का बदल दिया, लेकिन जब तक हम कांस्टेबल की हालत नहीं बदलेंगे, उसके ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं करेंगे, उसको एक रीजनेबल सैलरी पैकेज नहीं देंगे, उसके जो माशी हालात हैं, उसकी जो ज़हनी प्रॉब्लम्स हैं। अब एक बंदा जिसका बेटा बीमार है और उससे आप 18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो क्या ड्यूटी करेगा? वो रिएक्शनरी होके कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगा, अपनी डिप्रेशन निकालेगा। तो इसको अगर एज ए इंस्टीट्यूशन आप तरक्की करना देखना चाहते हैं तो जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो दें। हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे हर कांस्टेबल के पास होनी चाहिए, हर ऑफिसर के पास होनी चाहिए। बुनियादी हक है। हम पुलिस जो है हम दिफा करते हुए, शहरियों की हिफाजत करते हुए हम शहीद हो जाते हैं। हमारे शहीद के साथ क्या सलूक होता है? हमें एज अ इंस्टीट्यूशन ओन ही नहीं किया गया 75 सालों में। पहली दफ़ा है कि किसी आईजी ने हमें एज अ इंस्टीट्यूशन ओन किया। हमने गलती भी की, उसने हमें गले से लगाया, प्यार से समझाया। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, DIG महबूब लीला साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने आज के प्रोग्राम में आपको जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है उसका विज़िट करवाया, और मुझे अल्लाह के घर पे बहुत ज़्यादा यकीन है कि अगर इस सिस्टम से निकल के जो लोग जाएंगे सर्व करने, अगर उन्हें रवायती लोगों ने ख़राब ना किया, तो ये इंशाल्लाह जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो रिफॉर्म्स हम 70 साल से सुनते आ रहे हैं उसको लाने में कामयाब हो जाएंगे। ये आज का प्रोग्राम था। अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।